डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण। दोस्तों स्वागत है सबसे पहले आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने फिक्सर ड्रॉ को अभी तक अच्छे ढंग से नहीं समझा है तो एट दिस एंड ऑफ दिस वीडियो आप इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हो। जो भी मन में डाउट्स लेके बैठे हो, सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसको समझते जाना, ठीक है आप। और आपको करनी है वो काम कि आपको जो भी मैं लिख रहा हूं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं बात करता हूं बहुत ही बेसिक स्टेप से, इसके बेसिक नोटेशन से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं फिक्सर ड्रॉ करना आपको बता दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं, कितनी टीम की, वो मेरी जो बातें होगी वो 18 टीम्स की फिक्सर ड्रॉ होगी, वो भी नॉकआउट टूर्नामेंट में। यानी कि मेरा जो सबसे पहला स्टेप है काम करने का वो है कि नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 18। उसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मैचेस के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मैचेस के लिए होता है n-1, यानी कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम है -1 कर दो, वो आपको नंबर ऑफ मैचेस को बता देगा। यानी कि 18 - 1 कर दूं तो ये 17 जो है ये मेरा नंबर ऑफ मैचेस को बताएगा। इसी तरह से कोई भी ऑड नंबर रहे, इवन नंबर रहे, अगर वहां पे नंबर ऑफ मैचेस पूछा जाए वहां पर n-1 यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम -1 कर देना, वो आपको नंबर ऑफ मैचेस को दिखा देगा। अब जो मेरा तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है कि हम लोग पहले अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना होता है कि जो नंबर ऑफ टीम्स दी गई है वो ऑड है, ये इवन है। तो आप 18 जान रहे हो कि 18 एक कैसा नंबर है, ये आपका एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ होता है आपका फॉर्मूला n/2, यानी कि जितना भी टीम है बाय 2 कर दो, यानी कि 18/2 कर दूं मैं, तो ये 9 टीम्स अपर हाफ में हो गई। उसी तरह से आपको पता है कि अगर अपर हाफ में 9 टीम्स होगी, उसी तरह से लोअर हाफ में भी 9 टीम्स होगी। बट मैं आपको हमेशा से सजेस्ट किया हूं कि सीबीएसई को स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो आपको करना क्या है, फिर यही चीजें लिखनी है। आपको ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है, सीधा लिख देना है कि लोअर हाफ में भी 9 टीम्स होगी। आपको एक स्टेप के साथ बढ़ना है। तो कुछ करना नहीं है कि नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ इक्वल टू क्या होगा, फिर यही होगा, सेम होगा, n/2 तो हो जाएगा 18/2 इक्वल टू 9। हाँ, अब मैं बता देता हूं कि आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। अगर मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स अगर ऑड होती तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता, अगर ऑड कंडीशन होती यहाँ पे तो अपर हाफ के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, और लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेरा कैसा है, इवन है, तो यहाँ पे मैं इवन का बात कर रहा हूं। उसके बाद जो मेरा लास्ट एंड जो लास्ट नहीं कहूं तो इसके बाद जो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि नंबर ऑफ बाइज कितने होने वाले हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है इस चीजों को, और भी मैंने इंडिविजुअल्स वीडियो बनाया है इसी पे, लेकिन मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं कि सबसे पहले आपको मैं हमेशा बोला हूं ये जो 2n वाला जो फंडा है ना, इसको याद रखना। यानी कि 2n का वैल्यू कहां तक, 1 to 5 तक याद रखना आप लोग। मान लो कहना है कि मतलब 2n, 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 3, 2n, 4, 2n, 5। इसको मैं लिख सकता हूं 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस बीच में आपका नंबर कहां पे आने वाला है। 18 कहां पे आएगा, आपको अच्छे से पता है कि मैं ये 16 से बड़ा है लेकिन 32 से छोटा है, यानी कि इस बीच में आने वाला है ये 18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बीच में आके तो 18 से जस्ट आगे वाला नंबर जो 2n के फॉर्म में हो, 2n के फॉर्म में कह सकता हूं 2/5, जहां पे n का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आगे वाला नंबर लेना है आपको, ठीक है। आगे वाला नंबर कौन सा है, 32 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आगे इसको इरेज करता हूं पहले, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले, नंबर ऑफ बाइज कितने हो जाएंगे मैं बता दूं।
नंबर ऑफ बाइज देखो कैसे बनेगा, आगे वाला क्या था 32 था, ठीक है 32 लिख देना, और आपके पास टीम कितनी दी गई है 18, यानी कि यहां पर 14 बाइज मिलेगा। अब आप परेशान मत होना कि सर क्या 18 टीम है वहां पे 14 टीम को बाइज देना संभव है क्या? हाँ संभव है। अगर जो फॉर्मूला बेस्ड जो भी आपके पास आउटकम आएगा उस आउटकम को आपको किसी भी तरीके से एग्री करना पड़ेगा उस आउटकम पे, तो कभी वो नहीं होना कि 14 बाइज दे सकते हैं क्या, हाँ होता है। अब दूसरा चीज आपको जो करना होता है वो होता है कि यार 14 बाइज तो मिल गया, अपर हाफ में कितने बाइज जाएंगे, लोअर हाफ में कितने बाइज जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए मैं बता दूं कि नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए भी आपको यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि 14 है कैसा। ये 14 आपको पता है कि इवन नंबर है, ठीक है, तो मान लो कि यहां पे क्या फॉर्मूला होगा b/2, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 14/2 = 7, यानी कि अपर हाफ में 7 बाइज, उसी तरह से लोअर हाफ में भी 7 बाइज जाएगा। बट क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स में आगे बढ़ता हूं फिर कि नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा b/2, तो 14 बाइज मिला था, 14/2 = 7, यानी कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब मेरा जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। मैं आपको हमेशा बोला हूं और इस वीडियो में भी बताता हूं कैसे फाइंड करनी होती है। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए ये जो 2n वाला काम है ना, इसको देखना तुम आप कैसे करता हूं। आपने क्या, मैं क्या बोला था, वो जो नंबर ऑफ टीम्स आपको दी गई है उसके जस्ट आगे वाला नंबर, ठीक है, जो 2n के फॉर्म में हो, तो यहां पे 18 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा था 2^5, ठीक है, और यहां पे n का वैल्यू कितना था, ये n का वैल्यू कितना था 5 था, तो यहां पे राउंड 5 होने वाले हैं। फिर से समझो, मैं समझाता हूं कि मान लो यहां पे 18 था, ठीक है नंबर, इसके आगे जस्ट जो 2n के फॉर्म में नंबर था, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 था, वो कौन सा था 2^5, जिसको हम लोग 32 भी बोल रहे थे, यहां पे मैंने 32 भी लिखा है, लेकिन जो n का वैल्यू होता है, ये n का वैल्यू वो आपको नंबर ऑफ राउंड्स को दिखाता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5 है, जो 18 से जस्ट आगे वाला नंबर था 32, ठीक है, तो ये चीजें हो गई मेरी। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसमें कि बैच को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ, इसको उसको, वो चीजें मैं दिखाता हूं। बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप जो मैंने ये जो भी चीज लिखा है उसको स्क्रीनशॉट कर लो, अगर साथ में आपने लिख लिया तो बेहतर है, बट अगर नहीं आपके पास अभी टाइम है तो स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो आपको बाद में रिवीजन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो मैं आगे अब इसका फिक्सर ड्रॉ करना बताता हूं। स्टूडेंट, आप फिक्सर ड्रॉ करने के लिए आपको स्टेप क्या क्या लेनी पड़ती है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने जो पिछला लिखा था यहां पे मैं छोटे से वर्डों में लिख दिया हूं, ठीक है। n = 18, यानी कि वह नंबर ऑफ टीम्स 18 थी, अपर हाफ में 9 टीम्स, लोअर हाफ में 9 टीम्स, यहां पे बाइज मिलेंगे 14, लोअर हाफ में 7 बाइज, अपर हाफ में 7 बाइज, राउंड होंगे 5, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर है। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको टीम्स लिखनी है, यहां पे मैंने टीम्स लिखा 1 2 3 4 जितनी भी टीम्स है उसको लिख देना है। या ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं 18 के लिए, कोई भी अगर आप फिक्सर ड्रॉ करोगे ना तो यही सेम रूल्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको छोटा दिख रहा होगा, बट सॉरी आई थिंक, क्योंकि मेरे पास बजट कम है, अभी आने वाले दिनों में देखता हूं मैं क्या होता है, क्योंकि मुझे देखता हूं अच्छा करता हूं, बट अभी मेरे पास बजट कम है तो छोटी सी बोर्ड पे मैं बता रहा हूं। बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। 18 तक हो गया। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कि यानी कि अपर हाफ में कितनी टीम है 9 टीम है, तो 9 के बाद एक छोटी सी लाइन बना दो आप, ठीक है, आपको पता चलेगा कि अपर हाफ कौन सा लोअर हाफ कौन सा है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं अपर हाफ, और यहां पे क्या है लोअर हाफ, लोअर हाफ हो गया, ठीक है। अब आपको बाइज देने की बात है। मैंने आपको बोला था कि अपर हाफ में कितना है 7 बाइज है, तो 7 बाइज आपको अपर हाफ में देना है, लोअर हाफ में 7 बाइज है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं लोअर हाफ से। आपको लोअर हाफ में 7 बाइज देनी है, तो लोअर हाफ में सबसे पहला बाइज जो दिया जाता है वो सबसे लास्ट टीम को दी जाती है। याद रख लेना, लोअर हाफ में सबसे पहला बाइज दिया जाता है सबसे लास्ट टीम को, यानी कि 18 को पहला बाइज मिलेगा, उसके बाद जो सेकेंड बाइज मिलेगा वो लोअर हाफ के सबसे फर्स्ट टीम को मिलेगा। 10 को बाइज मिल गया, फिर नीचे आना है,
जो मेरा तीसरा बाइज मिलेगा वो सबसे लास्ट टीम को मिलेगा। फिर ऊपर जाना है आपको, 11 को बाय दे दो, फिर 16 को बाय दो, फिर 12 को बाय दो, फिर 15 को बाय दो। ठीक है, अब आपको लोअर हाफ में बायस का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार कि लोअर हाफ में सबसे पहला बाय सबसे लास्ट टीम को दी जाती है, उसके बाद अप, यानी कि डाउन के लिए डाउन में सबसे पहले देना है, अप में पहले डाउन अप ऐसे होना चाहिए। और अपर हाफ में क्या 7 बाइस देनी है, तो सबसे पहला बाइस देना है मुझे सबसे पहली टीम को। अपर हाफ में सबसे पहला बाइस देना है सबसे पहली टीम को, यानी कि 1 को पहला बाय मिलेगा, उसी तरह सेकेंड बाय मिलेगा 9 को, ठीक है, उसके बाद 2 को, 8 को, 3 को, 7 को, 4 को। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा बता रहा है या कोई दूसरे चैनल पे आपको बता दिया गया नहीं 1 2 ऐसे करने के लिए, वो वाला काम करोगे ना, लोअर हाफ अपर हाफ अलग अलग बांट लो पहले, लोअर हाफ अपर हाफ, उसके बाद बाइस का डिस्ट्रीब्यूशन करो। दैट इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ द पिक्चर। उसके बाद आपको कोई भी पेचीदा नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड ऐसे करोगे ना तो बहुत उसमें कंफ्यूजन होगा। अपर हाफ मैंने जैसे आपको बताया वैसा ही फॉलो करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन एक और होगा कि सर आपके कुछ वीडियोज में मैं देख रहा हूं कि आप अपर हाफ में भी स्टार्टिंग शुरू करते हो 9 से देना। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी कुछ नहीं है रूल, लेकिन सीबीएसई बता रही है ऐसा कि जो अपर हाफ में सबसे पहला बाइस देना होता है सबसे पहली टीम को। आप कर सकते हो वैसा भी, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया, बट आने वाले दिनों में मैं ऐसा ही बताने वाला हूं क्योंकि सीबीएसई इन सभी चीजों पे स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो पहला बाइस सबसे अपर हाफ का पहली टीम को देना है। ठीक है, और बाय क्या होता है आपको पता है कि बाय एक तरह का प्रिविलेज है जो उन टीमों को दिया जाता है जो थोड़े से एडवांटेजियस होते हैं, जो अच्छे होते हैं, ताकि वो अपने पहले मैच को ना खेल सके। ठीक है, अब आपको पता है कि जो जिनको बाइज नहीं मिला है वो पहली राउंड को खेलेंगे, लेकिन जिनको बाइज मिल गया है वो पहली राउंड नहीं खेलेंगे। तो मैं पहला मैच कराता हूं 5 और 6 में। ठीक है, दूसरा मैच होगा 13 और 14 में, क्योंकि इन दोनों को बाइज नहीं मिला है। और ये मेरा राउंड कौन सा होगा? फर्स्ट राउंड, यानी कि आपको टॉप पे लिखना भी है कि कौन सा राउंड चल रहा है। ठीक है, अब 5-6 का मैच हुआ, हो सकता है कोई एक विनर बने, ये मैटर नहीं करता कि 5 बनेगा 6 बनेगा, ये आपके ऊपर है कि किसे बनाना चाह रहे हो आप। 5-6 में मैंने बना लिया मान लो कि 5 को, और 13-14 में मान लो कि बना दिया मैंने 14 को। अब जिन्हें बाइज मिल गया था वो भी स्टार्टिंग करेंगे खेलना सेकेंड राउंड से। तो पहला और मैच खेलेंगे मान लो कि 1 और 2, सेकेंड मैच 3 और 4, फिर इधर से 7 और 5, 8 और 9, 10 और 11, 12 और 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, जो भी आप काम करना बहुत ही नीट एंड क्लीन करना, देखने में अच्छा लगे, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है वहां पे। ठीक है, मान लो कि 1 और 2 में विनर बन के आ गया मान लो 2। ठीक है, और ये मेरा राउंड कौन सा हो रहा है? सेकेंड राउंड हो रहा है। ठीक है, और मान लो कि फिर 3-4 में मान लो विनर बन के आ गए 4, 5 कौन सा? 5 और 7 मान लो कि 7, 8-9 में मान लो कि 9, 10-11 में मान लो कि 11, इधर है 14 और 12 में मान लो कि 12, इधर हो गया 15-16 में 16, और इधर मान लो 18। ऐसा कोई भी रैंडमली आप पिक कर लेना जो आपको जिसे विनर बनाना चाहते हो। ठीक है, 2-4 में मान लो कि फिर मैच होगा एक, ये मेरा जो मैच होगा ये थर्ड राउंड के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद 7-9 मान लो, 11-12, 16-18। अब इसमें से भी विनर बन के आएंगे, वो विनर को आपको लिख देना है। मान लो कि 2-4 में विनर बन के आ गए 4, 7-9 में विनर बन के आ गए 9, 11-12 में मान लो कि 12, और 16-18 में मान लो कि 18 विनर बन के आ गए। ठीक है, अब आपका ये जो 4 टीमें बची, यानी कि यहाँ पे सेमीफाइनल है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राउंड होगा वो होगा राउंड नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मैच करा दो आप फिर। ठीक है, 4-9 में मान लो कि एक विनर बन के आ गए मान लो कि 9,
और इधर से विनर बन के आ गया मान लो 18। फिर आपका जो ये फाइनल राउंड है यहाँ पे, यानी कि ये राउंड नंबर 5 होने वाला है, 5th राउंड, ठीक है। 9-12 में मान लो कि मैच हो गया, फाइनल मैच। बाय चांस विनर बन के आ गया मान लो 18, ये विनर है, ठीक है। आपका ये हो गया फिक्सर ड्रॉ। बहुत ही सिंपल लगा होगा, आई थिंक कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लगा होगा जहां पे आपको डिफिकल्टीज आई होगी समझने में। अगर आपको बाइज निकालने में अभी भी दिक्कत हो रहा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाके आप देख लेना। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या मैंने वहां पे एक चीज बोला था कि नंबर ऑफ मैचेज होंगे 18 - 1 दैट इज 17। क्या सच में 17 मैचेज हुए? मैं यहां पे वेरीफाई करा देता हूं। पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 मैचेज हुए। मैंने वहां पे बोला था कि 5 राउंड होंगे। 5 राउंड हुए क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो ये नॉर्मल मेथड से बना दिया, क्या इसको हम क्वार्टर मेथड से भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लेना। क्वार्टर मेथड से भी बना सकते हो। दोनों बस बहुत इजी है। ये जैसे आपने समझ लिया कि अच्छे से स्टेप्स में, अच्छे से चीजों में, तो इसको भी आप उसी तरह से क्वार्टर मेथड को भी मैंने बता दिया है, वहां भी जाके आप समझ सकते हो। क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है, आपको जो भी बताऊंगा उस कंसेप्ट, ताकि आपको वो चीजें समझने में दिक्कत ना हो और दूसरे वीडियोज को खोजना ना पड़े कि भाई मैं यहाँ पे समझा नहीं और दूसरे वीडियोज में जाके फिर आप 10 मिनट बर्बाद करो। एक बार अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से क्लियर होगी। अब सवाल उठता है कि सर आप फिक्सर ड्रॉ ही करवाते हो क्या? मैंने हर एक चैप्टर्स के हर एक वीडियोस को, मैंने हर एक टॉपिक को कवर कर दिया है। उस टॉपिक वाइज आप जाके देखना, वहां पे मैंने वीडियोस बना दिए हैं, प्लेलिस्ट भी मैंने डाल दिया है। हर एक प्लेलिस्ट को जाके देखना। आई थिंक 30 to 40 मिनट्स में आपके एक चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कंसेप्ट के साथ। आशा करता हूं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ बने रहना।